आलस एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी ज़रूर दुखी होता है और कई लोग इसका सलूशन ढूंढकर अपने आलस को दूर करते हैं, तो वहीं कई लोग पूरी ज़िंदगी आलस करते हैं और कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। दोस्तों, हम आलस को दूर करने का सलूशन जाने इससे पहले मैं एक मिथ को दूर करना चाहूँगा, और वो मिथ ये है कि जो इंसान जितना आलसी होता है वो उतना ही इंटेलिजेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने कई यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे किसी से कोई काम करवाना हो और उस काम को करवाने के लिए अगर मुझे मेहनती और आलसी इंसान में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो मैं आलसी इंसान को चुनूँगा, क्योंकि एक आलसी इंसान उस काम को करने का कोई ना कोई आसान तरीका ज़रूर ढूंढ लेगा। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि इससे ये साबित नहीं होता कि आलसी इंसान इंटेलिजेंट होता है। एक आलसी इंसान भले ही दूसरों के कहने पर किसी काम को करने का आसान तरीका ढूंढ सकता है, पर जब वो खुद अपने किसी सपने को पूरा करना चाहेगा तो उसका आलस उसके काम में रुकावट बन जाएगी, क्योंकि उसके आलस की वजह से उसकी विल पावर ख़त्म हो चुकी होगी और उसे कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आलस होने की वजह क्या होती है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, पहला कारण है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी किसी भी काम को टालने की आदत। अगर कोई इंसान किसी छोटे से काम को भी टालता है तो वह काम आगे के लिए इकट्ठा हो जाता है, और ऐसे ही छोटे छोटे कामों को टालते टालते हमारे पास इतने सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं कि बाद में टाइम कम बचने की वजह से हमें टेंशन होने लगती है और हम पैनिक हो जाते हैं, और फिर जल्दबाजी में हम कुछ काम को गलत कर देते हैं और कुछ काम छोड़ भी देते हैं। इसके बाद हमें यह सोचकर डिप्रेशन होने लगता है कि मैं इतने आसान काम को भी नहीं कर पाया। दोस्तों, इससे बचने के लिए आप हमेशा अपने छोटे से छोटे काम को सबसे पहले पूरा कीजिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और अपने पर विश्वास बढ़ेगा, और कोई मुश्किल काम आने पर आपके पास इतना समय ज़रूर बचेगा कि आप बिना पैनिक हुए उसे पूरा कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यही आदत डालनी है कि आप छोटे छोटे कामों को आसान समझकर टालें नहीं और उसे सबसे पहले ख़त्म करें। दोस्तों, कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। हम सारा दिन यूं ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और अगर हमारा काम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान्ड नहीं है तो हम पूरे दिन कंफ्यूज होते रहते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसे में अगर हम कोई काम करने बैठेंगे तो थोड़ी देर बाद हमें लगने लगेगा कि इस समय हमें दूसरा काम कर लेना चाहिए, और जब दूसरा काम करने लगेंगे तो हमें किसी और काम की याद आ जाएगी, जिसकी वजह से हम एक काम में आलस दिखाकर दूसरे और दूसरे से तीसरे के बारे में सोचते रहेंगे और आखिर में कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। इसलिए हम सभी को टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको अपने सभी काम और उनको करने का समय लिखना है, और फिर उन सभी कामों को उसी समय के हिसाब से करना है जैसा आपने टू डू लिस्ट में लिखा है। और दोस्तों, ये टू डू लिस्ट आपको रात को ही बना लेना चाहिए, ताकि इसको बनाने के लिए अगले दिन का टाइम वेस्ट ना हो। टू डू लिस्ट बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक काम को करते वक्त आप अपना पूरा कंसंट्रेशन उसी काम में लगा सकते हैं, और दूसरे काम को करने का विचार आपको परेशान नहीं करता, क्योंकि उनको करने का टाइम फिक्स है, और इस तरह आप अपने सभी कामों को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, कोई भी इंसान किसी काम को तभी करता है जब उसे पता हो कि उसे उस काम से क्या मिलेगा, और यही चीज़ हमारे काम को करने का मोटिवेशन बनता है और हमें उस काम के लिए प्रेरित करता है। पर कई काम ऐसे होते हैं जिसका रिज़ल्ट हमें बहुत देर बाद देखने को मिलता है, इसीलिए कई लोग ऐसे काम को शुरू तो करते हैं, फिर डिमोटिवेट होकर कुछ दिन बाद ही उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी से उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो दोस्तों, हमें खुद को मोटिवेट करने के लिए हर दिन उस काम को करने से पहले अपने आँखों को बंद करके उस रिज़ल्ट के बारे में सोचना चाहिए जो हमें बाद में मिलने वाला है। इससे हमें मोटिवेशन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उस काम में हमारा इंटरेस्ट पैदा होने लगेगा, जिसकी वजह से हम उस काम को और भी अच्छी तरह से कर सकेंगे।
काम पूरा न कर पाने का डर एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से बहुत से लोग काम शुरू करने में ही आलस दिखाते हैं। बार बार हमारे दिमाग में ये सवाल उठता रहता है, अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे। पर दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि सिर्फ हम ही ऐसे नहीं जो फेल हो सकते हैं। जो कोई भी किसी नए काम को शुरू करना चाहता है उसके फेल होने के चांस भी उतने ही होते हैं जितने कि हमारे। तो ऐसी बातों से हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें खुद को हमेशा याद दिलाना चाहिए कि सभी गलती करते हैं, सभी कभी ना कभी फेल होते हैं और सभी उन गलतियों को सुधार कर ही आगे बढ़ते हैं। और हमें अपनी क्षमताओं और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, डिहाइड्रेशन और अच्छी नींद ना ले पाना आलस होने का बहुत ही कॉमन रीज़न है, फिर भी ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, पानी की कमी से हमारे शरीर का कोई भी अंग सही से काम नहीं कर सकता और अच्छी नींद के बिना हमारा दिमाग हमेशा थका थका सा महसूस करता है। इसीलिए जो लोग पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते और अच्छी नींद नहीं ले पाते वो सारा दिन सुस्ती सी महसूस करते हैं और उनकी कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए हमें इन दोनों चीज़ों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और साथ ही साथ अपने शरीर और माइंड की थकावट को दूर करने के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए।